किसके रिलेटेड है, डेप्रिसिएशन के रिलेटेड। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन के रिलेटेड। डेप्रिसिएशन पता है क्या होती है? डेप्रिसिएशन क्या है? किसके प्राइसेस कम हो रहे हैं? एसेट के। कौन से एसेट के? जब आपके किसी पर्टिकुलर एसेट के वैल्यू में, वैल्यू ऑफ एसेट जब डिक्रीज हुए ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टेयर, नॉर्मल वियर एंड टेयर, किसी एसेट को जब आप यूज करते हो तो काफी देर उस एसेट को यूज करने के बाद उस एसेट की वैल्यू क्या हो जाती है? कम। एसेट की जो वैल्यू कम हो रही है इसको आप क्या बोलते हो कि एसेट आपका क्या हो चुका है? डेप्रिशिएट। जैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में हम ये बोल रहे थे कि अगर मैंने एक मोबाइल लिया है, आज उसकी कॉस्टिंग 1 लाख है, कल अगर मैं इसको या 1 मंथ बाद इसको सोल्ड करने जाऊँ तो मार्केट में मे बी ये सिर्फ कितने का जाएगा? 80,000 का। तो यहाँ पर जो ये 20,000 की वैल्यू कम हुई है, इस वैल्यू को इसका क्या बोला जाता है? डेप्रिसिएशन अमाउंट। अब डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट आपको कैसे करनी है? तो डेप्रिसिएशन में एक ना सीधा सीधा केस है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स डेप्रिसिएशन आपको एडजस्टमेंट में दे रखी होगी। मोस्ट ऑफ द टाइम डेप्रिसिएशन आपको कहाँ दे रखी होगी? एडजस्टमेंट्स में। कैसे दे रखी होगी और उसकी पोस्टिंग कैसे होगी? अगर आपको डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में दे रखी है तो एक तो ये जाएगी आपके पीएनएल अकाउंट में। पीएनएल अकाउंट में ये सीधा सीधा डेबिट साइड में, क्योंकि ये कंपनी के लिए नुकसान है, लॉसेज और एक्सपेंसेस डेबिट साइड में, तो सीधा सीधा टू डेप्रिसिएशन कहाँ आ जाएगा? पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड। दूसरी इसकी एडजस्टमेंट आप कहाँ करोगे? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में क्यों आएगा? ये डेप्रिसिएशन किसकी वजह से आएगी? एसेट की वजह से। आप बैलेंस शीट में जहां पर भी एसेट लिखोगे उस एसेट में से उसके रिलेटेड डेप्रिसिएशन आपको वहीं से क्या कर देनी है? माइनस कर देनी है। बाद में जो भी आपका एसेट का अमाउंट होएगा वो आपको आउटर कॉलम में शो करना है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊं कि मेरे पास मशीनरी 1 लाख की है और एडजस्टमेंट में ये दे रखा है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट द रेट 10% पर एनम। मशीनरी की वैल्यू कितनी है? 1 लाख की। वो कह रही है, एडजस्टमेंट में लिख रखा है कि इस मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? 10% पर एनम। इस केस में डेप्रिसिएशन का मतलब है आपकी मशीनरी की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। सबसे पहले इसको रफ ऑफ में कैलकुलेट कर लो। 1 लाख की मशीन है जिसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना निकल कर आया? डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ गया कितना? 10,000। अब ये डेप्रिसिएशन किसके बारे में, जो बारे में बता रहे थे, ये कहाँ दे रखा था? एडजस्टमेंट में। तो इसकी पोस्टिंग आप 2 जगह करोगे, एक पीएनएल अकाउंट में, दूसरी इसकी पोस्टिंग कहाँ होगी? बैलेंस शीट में। पीएनएल अकाउंट में क्या आएगा? ये जो डेप्रिसिएशन आएगी 10,000, ये कंपनी का नुकसान है और लॉसेस किस साइड पे आते हैं? ऑन द डेबिट साइड। तो आप लिखोगे टू डेप्रिसिएशन, कितने की डेप्रिसिएशन थी? 10,000 की, वो यहाँ पे शो करनी है। इसके बाद आपके पास आती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आप एसेट साइड पे किसको रिकॉर्ड करोगे? मशीनरी को, क्योंकि सब में मशीनरी दे रखी है। तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में आप जहां मशीनरी लिखोगे वहीं से आपको क्या करना है? इसकी डेप्रिसिएशन को माइनस करना है। मशीनरी 1 लाख की है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन रेट कितना था? 10,000 का अमाउंट, सॉरी डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना हुआ? 10,000 माइनस करके आपके पास कितना आ गया? 90,000। ये आप एसेट की आउटर लाइन में शो करोगे। तो डेप्रिसिएशन का मोस्ट ऑफ द केसेस क्या है? ये हमें एडजस्टमेंट में दे रखी होगी। ये होता क्या है? तो कंपनी के एसेट्स की वैल्यू में जो गिरावट आती है उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अगर ये एडजस्टमेंट में है तो पोस्टिंग 2 या 2 से ज्यादा जगह पे होनी है, एक पीएनएल में, दूसरा बैलेंस शीट में।
पीएनएल में ये डेप्रिसिएशन आपके लिए एक तरीके का लॉस है, इस वजह से टू डेप्रिसिएशन सीधा सीधा पीएनएल की डेबिट साइड। दूसरा क्या है कि बैलेंस शीट में जिस पर्टिकुलर एसेट के साथ ये रिलेट कर रही है उस पर्टिकुलर एसेट में से ये डेप्रिसिएशन अमाउंट क्या हो जाएगा, माइनस। एग्जाम्पल के लिए था कि अगर उन्होंने दे रखे मशीनरी 1 लाख की है, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन 10% के हिसाब से है, तो आप क्या करोगे, पीएनएल अकाउंट बनाओगे, पहले इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो, 1 लाख की मशीनरी 10% डेप्रिसिएशन, यानी डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना हो गया, 10,000। ये जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है ये पीएनएल की डेबिट साइड में टू डेप्रिसिएशन के नाम से ट्रांसफर किया। दूसरा ये बैलेंस शीट में जाना है, बैलेंस शीट की एसेट साइड में आप मशीनरी लिखोगे, डेप्रिसिएशन किसके साथ जुड़ रही है, मशीनरी के साथ, तो यहाँ से मशीनरी में डेप्रिसिएशन अमाउंट क्या हो जाएगा, माइनस, और बचा हुआ अमाउंट आप आउटर कॉलम में शो करोगे। क्लियर है यहाँ तक, ये डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट।